कर लेता हूँ। चलो लास्ट स्लाइड भी है। अच्छा जी, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये कंपैरिजन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इन दोनों का भी कंपैरिजन इसलिए किया गया है कि दोनों एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना शो करते हैं। फिर इसमें क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या फंक्शन में डिफरेंस हो सकता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एक तो नाम का डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इसमें यूवी विजिबल रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो बिल्कुल यही होता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी रेंज में एटम्स और आयन जो है ना वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। और जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम और आयंस लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। वो लाइट अब यूवी भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है, आईआर के फॉर्म में भी हो सकती है, या जो जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं लाइट सोर्स वो हो सकता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं करते हम। मेटल्स को डिटेक्ट करने के हवाले से हम डिफरेंट किस्म के सोर्स जो है ना वो यूज करते हैं। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये आता है कि यूवी विजिबल रीजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है मेजरमेंट में। और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जिस भी वेवलेंथ की उसको जरूरत होगी, जब वो आइटम्स और आयन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा। इसमें यानी कि स्पेसिफिक चीज नहीं है, उसमें स्पेसिफिक है। सेंसिटिविटी क्या है कि ये किस किस चीज को जो है वो मेजर कर सकता है। एज एज अ ट्रांजिशन मेटल आयंस, हाईली कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज किया जाता है। जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, टिश्यूज लाइक ब्लड, प्लाज्मा, यूरिन, ब्रेन, इनमें ज्यादातर यूज किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। हम जो जितने भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उन मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ज्यादातर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। खैर मैं ये जो रिकॉर्डिंग है हमारी, जो पहली पार्ट 1 हमारा हो चुका है क्लास, उसको मैं सेव कर लूँ ताकि आपको फिर रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ताकि जो इनकी क्लास मिस हुई है या मुझे याद नहीं रहा, मैंने एक दो को इनवाइट करना था, तो उनको जो है ना ये लेक्चर जो है ना वो क्लास जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आसानी से वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है कि हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है, कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे और हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, हमें अपनी टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वो चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। फिर मैंने आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें वो क्लियर होती हैं तो हम आसानी से कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट जो है हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस में एक हार्ट की हैसियत रखती है, और एनालिटिकल में केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हार्ट की हैसियत रखती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अगर कोई आपने क्वेश्चन करना हो तो टेस्ट के हवाले से, पेपर के हवाले से या टॉपिक के हवाले से, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट आपको स्केड्यूल बताता हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। स्केड्यूल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ हमें डिस्कस करनी है और क्या हम टेस्ट स्केड्यूल रखेंगे। तो ये मैंने बताया था कि पार्ट 1 में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म्स, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन है ये हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग हम कर चुके हैं। और पार्ट 4 आज हमने कंपैरिजन डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का किया है। और इसका फ़ायदा ये है, ये मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप इसको खुद भी स्टडी कर सकें, आसानी से आप इसको रीड आउट कर सकें, पॉइंट्स आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। सर कल टेस्ट होगा? हाँ जी, टेस्ट हमारा कल है इंशाल्लाह स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो 11 टाइप्स है इसको आपने स्टडी करना है, बुक से स्टडी करें, नोट से स्टडी करना है, जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है। आपके पास पाविया की बुक होनी चाहिए, एक सिल्वर स्ट्रीम की होनी चाहिए, डॉक्टर यूनस की होनी चाहिए। इनको लेकर आप मेन मेन चीज़ें स्टडी करें। एक हम टर्म यूज़ करते हैं स्किप और स्किमिंग।
स्किप का मतलब होता है छोड़ना, स्किमिंग का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ किसी चीज को स्टडी करते हुए, मेन पॉइंट्स को देखते हुए उसको स्टडी करना। आपकी स्किमिंग पावर जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि इस पेज में हमने क्या क्या चीज मेमोराइज करने के काबिल है, उसको नोट करना, उसको जहन में बिठाना और पॉइंट्स क्लियर करते हुए आगे चलना। अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर और स्किमिंग पावर फास्ट हो जाती है तो आप आसानी के साथ अपने टॉपिक्स को टाइमली कवर कर सकते हैं। तो आपने, मैं जो जिस तरतीब से या जिस स्केड्यूल से आपको लेके चल रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी स्किमिंग पावर बढ़ सके, आपको ये पता हो कि हम स्टडी कैसे करते हैं, हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। आप हर स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो अपने नोट्स अपने तरीके से अपने माइंड से खुद बनाए, और उसको तो चाहिए कि वो नोट्स बना के मुझे शेयर करे, मुझे दिखाए, मैं उसको आगे उसमें मशवरा दूं कि आपने इस तरह से लिखा है, आपने टाइम ज्यादा लगाया है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं आपका टाइम कम लगता है और आपको जल्दी चीजें तैयार होती है। आप पॉइंट्स इस तरह से लिखो। तो आपको हर एक स्टूडेंट को अपने नोट्स बनाने चाहिए। वो एक बुक ले, ठीक है, नोटबुक ले, एक बड़ी सारी, उसमें टॉपिक लिखे, नाम लिखे और अपने पॉइंट्स लिखता रहे। जैसे उसको ठीक लगते हैं कि ऐसे मैं पॉइंट्स लिखूंगा तो मुझे मजा भी आएगा और मैं तैयार भी करूंगा और मेरा टाइम भी कम लगेगा। तो आपने टाइम की बचत करते हुए आपने तैयारी करनी होती है। बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा होता है, हमने सब कुछ नहीं तैयार करना होता, हमने एमसीक्यूज के हवाले से हमने चीजों को स्टडी करना है और वही पॉइंट्स हमने लिखने हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब मैं स्पेक्ट्रा डिस्कस करने लग जाऊं, वो स्पेक्ट्रा में वो चीज आपके एमसीक्यूज में ना आए, वो हमें क्या फायदा है जी उसको करने का। या मैं कैलकुलेशंस आपको समझाऊं किसी चीज को कि हम ये देखो एच के एल की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, मिलर इंडिसेस की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालते हैं, तो आपको तो उसका फायदा नहीं है ना। तो ये हम सर चीजें मेरा, हमने। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर जो आज आज जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं नई हूँ, तो मुझे पिछले सब जो टॉपिक्स गुजर चुके हैं मुझे उनका आइडिया नहीं है, तो काइंडली वो वाले नोट्स या वीडियो लेक्चर मिल सकते हैं हमें? हाँ, वो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको उनकी क्लास रिकॉर्डिंग जो है हमारी, क्रोमेटोग्राफी हुई है, हमने सोल्यूशन प्रेपरेशन देखी थी, हमने टाइट्रेशन और उसकी 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स, उनकी इक्विपमेंट्स है, उनके प्रोसीजर है, उनकी कैलकुलेशन है, वो सारी मैंने डिस्कस की थी। वो आपको उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, उनकी क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। फिर क्रोमेटोग्राफी की मैंने बहुत सारी टाइप्स थी, वो मैंने डिस्कस की थी, उनका प्रोसीजर, उनकी वर्किंग, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उनकी बेसिक टर्म्स जो है क्रोमेटोग्राफी की, वो मैंने डिस्कस की थी। उनको वो सब कुछ आपको नोट की फॉर्म में भी मिल जाएगा, आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वो आपने परेशान नहीं होना। हाँ, आपने टाइम निकालना है उनको स्टडी करने के लिए। हम तो काफ़ी आगे आ चुके हैं, अब ये ज्यादती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उनको छोड़ के हम फिर से नए सिरे से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं एक जी बात आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ कि टाइम कम होगा इस दफ़ा। तो लिहाजा प्रेपरेशन अपनी फास्ट करें, दिन रात एक करें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडी को दें, अपने टेस्ट प्रिपरेशन को दें। अपनी सारी दूसरी, आप अगर आप एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको एक दफ़ा साइड पर रख के आप अपनी इसको फोकस करें। फीमेल्स के लिए तो बड़ी खास अपॉर्चुनिटी है, उनकी तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 133 हैं आई थिंक। तो इतनी ज़्यादा आपके पास सीट्स हैं, मेल की तो कम है। उनके पास तो मेरे ख्याल में 32-33 सीटें हैं और आपकी 125 से प्लस हैं सीट्स। आपको तो कदर होनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आप उसको अवेल कर सकें। तो उस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फीमेल्स को, बॉयज़ को भी करनी चाहिए, हो सकता है कि उनका चांस लग जाए, उस 29-25-30 सीटों में उनका नाम आ जाए। लेकिन फीमेल के लिए बड़ी खास अपॉर्चुनिटी है, बड़ा खुला माहौल है उनके पास, इन्वायरमेंट है, कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये है कि इस दफ़ा कंपटीशन ज़्यादा होना है और इस दफ़ा टफ आपके पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आ, आ, जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहें?
चले ठीक है, मैं फिर क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड करके इसका लिंक में जो है मैं आपको दे दूँगा। तो बाकी आपको मैं ये नोट्स वगैरह भी आपको ये शेयर कर देता हूँ फाइल पीडीएफ की, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो मैं आपको फिर मैसेज कर देता हूँ। कल इसका टेस्ट होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसको आप स्टडी करें डिफरेंट बुक से, डॉक्टर यूनस की बुक से हेल्प ले सकते हैं आप। इसके अलावा पाविया और सिल्वर स्टेन की बुक को स्टडी करें आप। तो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।